अगर तुम भी 90s में पैदा हुए हो एंड अगर तुम दिल्ली या उसके आसपास की जगहों जैसे गाजियाबाद और नोएडा में रहते थे या रह रहे हो, तुमने ज़रूर एक ऐसे इंसान की कहानी सुनी होगी जो रात में आता था, उसके मेटालिक क्लॉज थे और वो रात में जो भी बाहर सो रहा होता था उस पर अटैक करके चला जाता था। ये एक ऐसा आदमी था जो आधा इंसान था और आधा बंदर। उसकी आंखें लाल थी और उसके लंबे लंबे क्लॉज थे एंड लोग बोलते हैं कि अगर तुम रात में बाहर सो रहे हो और तुम्हें दूर में एक रेड लाइट दिख जाए तो तुम्हें झट से अंदर चले जाना चाहिए, नहीं तो काला बंदर आ जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया एक मूवी में जिसका नाम है दिल्ली 6। तो अप्रैल ऑफ 2001 में ये चीज स्टार्ट हुई थी कि रात में काला बंदर आता है और जो भी बाहर सो रहा होता है उन पे अटैक करता है। जैसे जैसे मंथ्स आगे बढ़े ये बात को और फायर मिलती गई एंड ये बड़े प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स पर आने लगा कि काला बंदर दिल्ली में और उसके आसपास के एरिया में आतंक मचा रहा है। एंड जब पुलिस ने इस पे छानबीन करना स्टार्ट किया तो उनको कभी कुछ नहीं मिला, लोगों को कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन इतने सारे फ्रॉड कॉल्स आए कि भाई उनको काला बंदर दिख गया, उनको काला बंदर दिख गया। कुछ लोगों की डेथ हो गई पैनिक की वजह से, क्योंकि उन्होंने हल्की सी परछाई देख ली रात में और फिर वो पैनिक में कभी सीढ़ी से गिर गए, कोई छत से गिर गया। इस फिनोमिनन को बहुत अच्छे से समझाया है ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में 2 साल पहले। बहुत सारे लोग एक ऐसी अफवाह पे बिलीव करने लग जाते हैं जो कि सच नहीं है, लेकिन क्योंकि सब लोग बिलीव करते हैं तो एक और बड़ा ग्रुप उस पे बिलीव करने लगता है एंड इस फिनोमिना को कहा जाता है मास हिस्टेरिया। काले बंदर को ऐसा डिस्क्राइब किया गया कि उसके मेटालिक क्लॉज हैं, उसकी आंखें लाल हैं एंड वो आधा बंदर आधा इंसान है। उसके पास 3 बटन है, वो आधा इंसान बन सकता है, कभी बंदर बन सकता है, कभी कोई बहरूपिया बन सकता है। यहाँ तक कि लोग बोलते थे कि वो इतना लंबा लंबा जंप कर सकता है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक की जैसे उसके पैर में स्प्रिंग लगे हों। मास हिस्टेरिया एक बीमारी नहीं, एक फिनोमिना है जो कि दुनिया में और जगहों पे देखा गया है। जैसे तुम यूके में देखोगे 1800s में एक स्प्रिंग हील्ड जैक नाम के बंदे को बहुत प्रेवलेंस मिला था एंड तुम काला बंदर और स्प्रिंग हील्ड जैक में एकदम सिमिलैरिटीज बता सकते हो, क्योंकि एक बंदर होने के अलावा स्प्रिंग हील्ड जैक पूरा सेम टू सेम काले बंदर जैसा था। तो इसी से पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं से उठाई हुई चीज है जो इंडिया में आ गई किसी तरीके से एंड मास हिस्टेरिया की वजह से ये पूरा इतना फैल गया कि आतंक बन गया था ये काला बंदर, जबकि काला बंदर कभी कुछ था ही नहीं।